आपके लगन में जो ग्रह बैठा है वही आपका सबसे बड़ा हिडन टैलेंट और लकी कैरियर डिसाइड करता है। अगर इस ग्रह का असर बिगड़ जाए तो किस्मत का गेम ही पलट सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, मैं 25 साल से लाल किताब में काम कर रहा हूं। आज मैं आपको हर लगन ग्रह की पहचान, क्या परहेज करें और सबसे सरल लाल किताब उपाय पेश करूंगा। और इसी वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप क्या करें जिससे आपका कैरियर चमक जाए, क्या आदतें छोड़नी होंगी जिससे लाइफ में तुरंत असर दिखे। दोस्तों, लगन जो होता है वो आपके जीवन का इंजन होता है और उसमें बैठा हुआ ग्रह आपके लिए आपके जीवन का ड्राइवर कहलाता है। उसका पॉजिटिव होना आपके सारे ग्रहों पर अपना सीधा प्रभाव डालता है, क्योंकि जैसा ड्राइवर वैसे पैसेंजर की जर्नी होती है। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये जो पहला घर है इसे ही लगन कहा जाता है। यहीं से हर कुंडली की स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। इसी को राजा की गद्दी या ड्राइवर कह सकते हैं। सोचो, अगर आपका सूर्य वीक हो जाए तो आपका विजन, कॉन्फिडेंस और कैरियर स्टक हो सकते हैं। अब देखिए उसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों, आपने अक्सर सोचा होगा कि हमारी बरकत, कुंडली, हमारे ग्रह और ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी जैसी विद्याएं जीवन को सही दिशा दे सकती है। लेकिन सच ये है कि हम अपने बिजी शेड्यूल और अपने फाइनेंशियल सीमाओं की वजह से इनका प्रॉपर लाभ नहीं उठा पाते। और बाजार में जो कोर्सेज मिलते हैं वो महंगे हैं और समय मांगते हैं, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। और इसी वजह से हम आपके लिए लाए हैं बस 299 रुपीज़ में खास मौका, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने का। इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सीख सकते हैं, कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस जो अब हम सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाने वाले हैं, जो आम व्यूअर्स तक नहीं पहुंचेगा, और राशिफल या हमारी कुछ और खास वीडियोस का आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, जिनसे आप उन वीडियोस का लाभ औरों से पहले उठा सकते हैं। दोस्तों, ये मौका हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सच में अपने परिवार और जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है उससे क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करिए। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। 299 रुपीज़ में कोई बोझ नहीं होता, लेकिन अगर आज डिले किया तो ये गोल्डन मौका निकल जाएगा। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए। सूर्य इन लग्न। दोस्तों, सूर्य जब लगन में होते हैं तो इसको बिल्कुल भगवान राम से कंपेयर करके चलें। जैसे भगवान राम उसूल पसंद थे, अपनी नीतियों पर अडिग थे और लीडरशिप की उनके अंदर क्वालिटी थी, लेकिन पोलाइटनेस, लोगों की प्रॉब्लम को समझना और सबको समान मानकर चलना, ये उनकी फितरत में था। तो सूर्य जिनके भी फर्स्ट हाउस में होता है, उनकी पहचान होती है कि वो अथॉरिटेटिव होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्टेड होते हैं और लीडरशिप की उनके अंदर क्वालिटी होती है। लेकिन इन सब में उनकी नेकी और सरलता साथ में चलती है। इनमें बिल्कुल भगवान राम की तरह अपनी कई चीजों को, जो खास तौर पर उनकी पर्सनल चीजें होती हैं, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने उद्देश्य के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने साथियों के लिए। कई बार उनको हार्ड डिसीजन लेकर जनहित में काम करना पड़ता है, जिस कारण से उनकी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट रहती है। कई विरोधी तत्व उनके लिए हर्डल्स पैदा करते हैं और उनका अपना उसूल, अपना डिसिप्लिन कई बार उनकी सफलता में आड़े आता है। अगर यहाँ पर सूर्य वीक हो जाता है तो पहले उसके कारण को समझना चाहिए, फिर उसके रिजल्ट में बताऊंगा और बाद में उसके सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। दोस्तों, सूर्य के कमजोर होने का सबसे पहला रीजन होता है कि ऐसा इंसान अपने रूटीन को फॉलो नहीं करता। देर से सोना, देर से जगना, टाइम से खाना ना खाना और अपने जो दिनचर्या की रूटीन होती हैं उनको नजरअंदाज करना। दूसरा रीजन होता है कि ये लोग अपने खाने में नमक का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। तीसरा, ऐसे लोग समय रहते शादी नहीं करते और उसके कारण से ये सूर्य कमजोर पड़ जाता है। अब कमजोर होने से क्या क्या असर आता है? सबसे पहले लो कॉन्फिडेंस, हेल्थ इश्यूज और करियर में ऑब्स्टिकल्स आने शुरू हो जाते हैं। और हेल्थ में उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, बार बार बुखार आना और शरीर का जकड़ जाना प्रॉब्लम के रूप में नजर आना शुरू हो जाता है। लाल किताब के अनुसार इन प्रॉब्लम्स के लिए समय रहते हमें दो हिस्सों में काम करना होता है। एक, परहेजों को अपनाएं और दूसरा, उनके सॉल्यूशनों पर काम करें। सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, बॉस को रिप्रेजेंट करता है और आपके सीनियर्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों को अपने सूर्य को ठीक रखने के लिए पिता का सम्मान करना चाहिए। अपने जो भी बड़े हैं, जैसे स्कूल की एज में अक्सर बच्चे अपने टीचर्स का नाम रखते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, या अपने आसपास के जो उम्र में बड़े लोग होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, तो इससे आपका सूर्य खराब होता है। दूसरा, ऐसे लोगों को अपने खाने में जो नमक की मात्रा होती है उसको बढ़ाकर नहीं खानी चाहिए, नहीं ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। अब उपाय, ऐसे लोगों को अपनी सही उम्र में जब उनके लिए शादी के प्रपोजल आए तो उसे
एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी वो शादी कर लेते हैं उतनी जल्दी उनका सूर्य पॉजिटिवली एक्टिव हो जाता है। दूसरा, सूर्य नमस्कार करें, टाइम से उठें, अपने खाने पीने का, अपने हर काम को करने का एक रूटीन जरूर बनाकर रखें, इससे सूर्य पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है कि अपने बड़े बुजुर्ग, पिता, दादा, चाचा, ताऊ, इन सब का सम्मान करना। जब भी ये घर में आते हैं तो उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना सूर्य को पॉजिटिव कर देता है। अब इनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस, जैसा कि इनके अंदर हिडन टैलेंट में लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट आती है, तो इनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन जो हो सकते हैं वो हैं गवर्नमेंट सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन या लीडरशिप रोल्स जैसे सीईओ, मैनेजर और टीचिंग प्रोफेशन में प्रिंसिपल या टीम लीडर। चंद्र इन लग्न, दोस्तों चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, परिवार में आपकी माता को रिप्रेजेंट करता है और ये नगद रुपए पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा ही आपके पांचों इंद्रियों को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर आपकी इच्छाएं बनती और टूटती हैं। दूसरा, आपका स्वभाव, आपके मूड स्विंग्स इसी के आधार पर बनते हैं। लग्न में जब चंद्रमा होता है तो जिस प्रकार घर में माँ का रोल होता है उसी प्रकार से राजपाट में महारानी का रोल होता है। ऐसे लोग राजा के बाद सबसे उत्तम स्किल वाले पद रखते हैं, यानी महारानी का पद तो होता है लेकिन उनके अंदर मातृ भावना होने के कारण वो कहीं ना कहीं इमोशनल होते हैं। फैसलों को लेने में, हार्ड डिसीजन उठाने में इनका मन डामाडोल हो जाता है। इसलिए ये लोग अक्सर किसी भी डिसीजन के लिए चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, खामा के परेशानी अपने ऊपर लाद लेते हैं और इस वजह से ये घबराहट और अंदरूनी रूप से लीड करने में थोड़ा सा अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। पहचान, सेंसिटिव, इमोशनल और कनेक्टेड टू फैमिली। दोस्तों चंद्रमा, जैसा मैंने कहा कि माँ से रिलेट करता है या महारानी से रिलेट करता है, आपके पांचों इंद्रियों को रिप्रेजेंट करता है और आपके मूड को ये गबन करता है। तो यहाँ पर किसी भी फैसले में, किसी भी एक्शन में, किसी भी स्टेप उठाने में इनके अंदर दुविधा बनी रहती है और ये हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपने ऊपर टेंशन लाद देते हैं और रिजल्ट आने से पहले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इसी कारण से इन लोगों का इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है और नजला, जुकाम, खांसी, जो भी मौसमी बदलाव हैं वो बहुत जल्दी इनको इफेक्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों की मेंटली और मौसमी जो इन्फेक्शन है उनका खतरा हमेशा बना रहता है। अब अगर मून कमजोर हो जाए तो उससे उस इंसान को एंजाइटी, नींद पूरी ना होना और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए परहेज, माँ का आशीर्वाद लेते रहें। दूसरा, ऐसे लोगों को रात के समय पर दूध के प्रोडक्ट्स खाने में अवॉइड करना चाहिए और इन लोगों को देर रात तक जगना नहीं चाहिए, उससे इनका मून कमजोर पड़ जाता है। उपाय, स्नान के पानी में कच्चा दूध मिलाकर नहाएं, अपनी जेब में एक लाल सूती कपड़ा हमेशा रखें और अपनी कलाई पर एक तांबे का कड़ा धारण करें। इनके हिडन टैलेंट्स क्रिएटिविटी, एम्पैथी और नर्चरिंग, इनके लिए बेस्ट कैरियर होता है हॉस्पिटैलिटी, साइकोलॉजी, आर्ट्स और वेलनेस। इसके अलावा ये किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं और इनके लिए एक बोनस टिप, इन्हें या तो किसी जॉब में जाना चाहिए या फिर ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहिए जहां पर फ्रीलांस में काम करना चाहिए। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि किन को एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आना चाहिए और कौन लोग एआई की फील्ड में जा सकते हैं। मंगल इन लग्न, मंगल भाई से संबंध रखता है, आपकी बाहुबल से संबंध रखता है, आपके स्टैमिना से संबंध रखता है और अगर मंगल आपका बेहतर है तो आप एक सेनापति की तरह जुझारू होते हैं। जब मंगल को देखना चाहिए तो रामायण में हनुमान जी के रोल को देखना चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने राम जी के सारे काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इसी प्रकार से मंगल लग्न वाला व्यक्ति भले ही भाइयों में छोटा हो लेकिन बड़े भाई की भूमिका में रहता है। ऐसे लोग लीडरशिप करते हैं लेकिन वो अपने पिता या अपने बॉस के जो भी कमांड्स होती हैं उनको पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। बहुत रिलायबल पर्सन होते हैं, इन पर भरोसा किया जा सकता है। गलत के लिए ये तलवार की तरह होते हैं। पहचान, शार्प इंटेलेक्ट, ये लोग बहुत अच्छा दिमाग रखते हैं, इनकी समझबूझ हर तरह की पोजीशन में अपने हौसले से और अपनी बुद्धि से काम करने की क्षमता रखती है। बस इनको कोई आदेश देने वाला या कोई इनको जगाने वाला चाहिए, जैसे हनुमान जी को जगाया जाता था। ये बहुत अच्छे लर्नर होते हैं और इनका इंटरेस्ट कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ही रहता है। केवल इनको अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत होती है। पहचान, करेजियस, एनर्जेटिक, हॉट टेम्पर्ड, ऐसे लोग हनुमान जी की तरह होते हैं। जब तक ना छेड़ो तब तक ये शांत रहते हैं, लेकिन अगर इन्हें छेड़ दिया तो ये
लंका जला सकते। इनके अंदर बुद्धिमानी होती है, लेकिन इनको याद दिलाना पड़ता है। ये लोग सेनापति की तरह लीड करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अपने बॉस, अपने पिता, अपने सीनियर्स को ये फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर उस तलवार की तरह हौसला होता है कि अगर दुश्मन सामने आ जाए तो उसे काट के रख दें। लेकिन दोस्तों, इन्हीं का ये मार्स जो इनको स्ट्रांग होने पर इतनी एनर्जी देता है, वही वीक होने पर इनको बैकफायर कर जाता है, जिससे इनको ब्लड इश्यूज, एक्सीडेंट्स और लीगल ट्रबल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भाई बंधुओं के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। इनके पहले तो परहेज, ये अपने भाई बंधुओं के साथ किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना रखें, एक्सेस नॉनवेज या अल्कोहल कंज्यूम ना करें, और चटक लाल रंग जो चमक रखता है उसको अवॉइड करें। उपाय, इन लोगों को अपनी खुशियों का बहुत ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। साल में कम से कम एक बार अपना ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, और एक सूती लाल कपड़ा हमेशा अपनी जेब में रखें। अब मंगल के हिडन टैलेंट में क्या क्या आते हैं? स्ट्रेटेजी, करेज, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो इनके लिए कैरियर जैसे डिफेंस, स्पोर्ट्स, रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग के दरवाजे खोल देते हैं। ऐसे लोगों को मेडिकल फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर हो, केमिस्ट हो, लैब हो, इन फील्ड में भी जाना फायदेमंद रहता है, और ये लोग होटल लाइन में भी जा सकते हैं। इनको कभी भी मार्केटिंग फील्ड में, शेयर मार्केट, लॉटरी, ऐसी जगहों पर अपना भाग्य नहीं आजमाना चाहिए। साथ ही घूमने फिरने वाले काम, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम इनको अवॉइड करना चाहिए। बुध इन लग्न, पहचान, शार्प इंटेलेक्ट, ऐसे लोग अपनी बुद्धि और अपने वाणी के कौशल से दूसरों को अपना मुरीद बनाने की क्षमता रखते हैं, और ये बहुत अच्छे लर्नर भी होते हैं, और इनका इंटरेस्ट कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल उस मंत्री की भी तरह होते हैं जो अपनी डिप्लोमेसी से, अपने भाषण से और अपनी बुद्धि विवेक से सबको अपने साथ लेने की क्षमता रखते हैं। डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए ये दुश्मन को भी शांत करने की क्षमता रखते हैं। अब अगर इनका बुध कमजोर पड़ जाए तो जीवन में एक बार डाउनफॉल देखना पड़ता है। पुअर डिसीजन मेकिंग हो जाती है, शॉर्टकट इनकम के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे लॉसेज इनको झेलने पड़ते हैं, और ये नर्वस और स्पीच इश्यूज फेस करते हैं, और इनके अंदर धीरे धीरे स्वार्थ पैदा हो जाता है, और हर जगह पर सेल्फिशनेस के कारण ये अपने सर्कल को बिल्कुल अपने से काट देते हैं। इन सब से बचने के लिए इनको ग्रीन कलर का यूसेज, क्रिटिसिज्म का एक्सेसिव यूज, हरे रंग का परहेज करना चाहिए, और झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। इन लोगों को हरा रंग, अंडा, कांच के बर्तन, इनको तो अवॉइड करना ही चाहिए। ये इनकी सेहत पर बुरा असर डालता है। जितना भी ये अपनी कमिटमेंट से हटते हैं, झूठे वादे करते हैं, उतना इनका बुध इनकी सोशल इमेज को खराब करता है, और उससे इनको फाइनेंशियल लॉस होते हैं, और अपने लोग भी इनके दुश्मन बन जाते हैं। उपाय, इन लोगों को नाक छेदन करवाना चाहिए, फिटकरी के पानी से कुल्ला करना चाहिए, और 2 लोहे की लाल गोली जिन्हें लाल पेंट करके एक को जल प्रवाह करना चाहिए और दूसरा हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इनके हिडन टैलेंट में आते हैं कम्युनिकेशन, क्विक लर्निंग और नेटवर्किंग, जिनसे इनके लिए बेस्ट करियर्स होते हैं टीचिंग, बिजनेस, मीडिया और राइटिंग। ये लोग दूसरों को सिखाने का काम, डायरेक्शन देने का काम और सपोर्ट करने का काम करते हैं, तो इनको सफलता मिलती है। बिजनेस में ये लोग अपने वाणी के जरिए बहुत अच्छा अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, और अपनी वाणी की स्किल से ये बहुत अच्छा मीडिया फील्ड में सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो ये तो बात हो गई जिनके लग्न में बुध होता है, और मैंने बताया कि उनके लिए बेस्ट प्रोफेशन होते हैं राइटिंग, मार्केटिंग, टीचिंग और बिजनेस। लेकिन क्या हो जब मैं आपको एक ऐसा प्रोफेशन बताऊं जिसमें ये सब एक साथ आ जाते हैं, और वो प्रोफेशन किन लोगों के लिए अच्छा है? तो उसके लिए बने रहिएगा वीडियो में। गुरु इन लग्न, विजडम, टीचिंग, गाइडेंस। दोस्तों, जब लग्न में बृहस्पति होते हैं तो ऐसा इंसान भले ही पढ़ा लिखा ना भी हो, फिर भी उसके अंदर धैर्य, समझबूझ और ज्ञान की कमी नहीं होती, संस्कारों की कमी नहीं होती। ऐसा इंसान अपने स्वभाव के कारण लोगों को जीतता है, लोगों को कमाता है, लोग उसके व्यवहार के कारण उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे लोग अगर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं तो इन लोगों के बाद वाली पीढ़ी इनके जीवित रहते तक अनपढ़ नहीं रहती। इनके अंदर इनकी समझबूझ, नॉलेज के कारण ऊंचे पद वाले लोग भी इनका सम्मान करते हैं। ये बिल्कुल राजगुरु की तरह होते हैं, जिसका सम्मान राजा भी करता है, और राजगुरु की गद्दी राजा के इक्विवेलेंट मानी जाती है। जो राजा हर किसी को आदेश देता है, उस राजा को ये लोग आदेश देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों के नॉलेज के कारण
बड़े लोग भी, ऊंचे ओहदे वाले लोग भी इनको रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल को बड़े अधिकारी भी सम्मान देते हैं, राजगुरु को राजा भी सम्मान देता है, उसी प्रकार से इनको सम्मान मिलता है। अगर आपका जुपिटर वीक हो जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इनकी फैमिली हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी और इनके फेथ पे। दोस्तों, अगर ये लोग स्मोकिंग करने के आदी हो जाते हैं तो इनका ये बृहस्पति कमज़ोर हो जाता है। ये लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, भले ही इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो, लेकिन फिर भी ये किताबें, शास्त्रों को या ज्ञान वाली चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो इनका बृहस्पति कमज़ोर होने लगता है। ऐसे लोग नास्तिक होना शुरू हो जाते हैं। जो भी गुरुतुल्य लोग होते हैं या स्पिरिचुअल फिगर्स होते हैं, उनको ये अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं। जो भी रिलीजियस कंट्रीब्यूशन देना चाहिए उसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं और इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। हर मौसमी बुखार, हर मौसमी वायरस इनको बहुत जल्दी इफेक्ट करने लगता है। उपाय: माथे, जबान और नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। शराब, अंडा, मांस, मच्छी, तामसिक भोजन इनको अवॉइड करना चाहिए। और घर में रखी हुई धार्मिक किताबें, पिता या बड़े बुजुर्गों की जो किताबें हैं, नॉलेज वाली किताबें हैं, उनको धूल लगने के लिए ऐसे ही ना छोड़ें, उन्हें साफ सुथरा रखें, उनका रिस्पेक्ट करें, तो इनका जुपिटर पॉजिटिव होता है। हिडन टैलेंट: टीचिंग, गाइडेंस, थिंकिंग ऑफ बिग पिक्चर। इनके बेस्ट कैरियर्स: एजुकेशन फील्ड, लॉ, रिलीजन एंड डिप्लोमेसी। ये लोग अपने ज्ञान, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण डिप्लोमेसी जैसी हायर पोजीशन पर जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं। और गुरु के रूप में ये गुरुओं के प्रधान, यानी केवल टीचर नहीं, प्रिंसिपल के ओहदे तक, उससे भी बड़े ओहदे तक जाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग स्कूल के टीचर के बजाय किसी कॉलेज के प्रोफेसर, पीएचडी वाले बनते हैं। और ये लोग रिसर्च, नई इन्वेंशन जैसी थीसिस लिखने की, बुक्स लिखने की क्वालिटी भी रखते हैं। शुक्र इन लग्न: पहचान: शुक्र जब लग्न में होता है तो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग फोकी दिखावट में रहते हैं। इनका रहने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, जीवन शैली को चलाने का तरीका लग्जरियस होता है। लोग इन्हें बहुत पैसे वाला समझते हैं, लेकिन जेब इनकी खाली होती है। इसको आप बिल्कुल राज दरबार में राजकुमार की तरह समझ सकते हो। ऐसे लोग राजा के उत्तराधिकारी होते हैं, इसलिए इनको रिस्पेक्ट मिलती है, इनकी क्वालिटी की वजह से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ये लोग लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इसी कारण से ये अपने जीवन में बचत नहीं कर पाते। दिखावट, शोशाबाजी और कंफर्ट के लिए ये अपने लिए खुद गड्ढे खोद देते हैं। अब ये वीक हो जाए तो ऐसे लोग अपनी शादी की उम्र में दूसरों में कमियां, पार्टनर का चुनाव में बहुत सारी खामियां निकालने की कोशिश करते हैं और लंबे समय तक इनका विवाह नहीं हो पाता और उम्र निकलने के बाद इनकी शादी बनती है। ये लोग अपने भोग विलास में अक्सर कर्जाई बन जाते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों की सेविंग को भी इनको तोड़ना पड़ जाता है और अपने भोग को प्राप्त करने के लिए अक्सर ये अपने कैरेक्टर को खराब कर देते हैं। परहेज और उपाय: दोस्तों, इन लोगों को अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना चाहिए, शोशाबाजी से बचना चाहिए, दिन के समय कभी संभोग नहीं करना चाहिए और अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। शादी के मामले में अपने पेरेंट्स के ऊपर अपने जीवन साथी को चुनने का दारोमदार छोड़ देना चाहिए। उपाय: ऐसे लोगों को 43 दिन गुप्त अंगों को दही से धोना चाहिए, किसी से गुड़, तांबा और गेहूं फ्री में नहीं लेना चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। इनके लिए बेस्ट कैरियर: ईंट भट्टे का काम इनके लिए बहुत अच्छा होता है। रेस्टोरेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग और शौक के लिए जो चीजें पेश की जाती हैं उनको अपना कैरियर बनाते हैं तो ये इनके लिए बहुत बेस्ट होते हैं। शनि इन लग्न: पहचान: डिसिप्लिन, रेजिलियंट, ग्राउंडेड। ऐसे लोग बिल्कुल उस जज की तरह होते हैं जिसको सम्मान चाहिए होता है, न्याय और नीति के अनुसार जो चलते हैं, हर चीज को सिस्टमैटिक करना जो पसंद करते हैं और जो रूल रेगुलेशन है उन पर अडिग रहते हैं। लेकिन ये खराब हो जाए तो ऐसा इंसान आलसी, सनकी और मूडी हो जाता है। ऐसे लोगों के शरीर में कभी कहीं दर्द वाली स्थिति होती है। परहेज और उपाय: ऐसे लोगों को बादी चीज़ों का खाना अवॉइड करना चाहिए, जैसे छोले, राजमा या तामसिक भोजन। इन लोगों को डार्क कलर्स जैसे ब्लैक कलर, ब्लू कलर पहनने में अवॉइड करना चाहिए और अपने रूटीन को हमेशा सिस्टमैटिक रखने की कोशिश करनी चाहिए। उपाय में अपने कारोबार के लिए 7 सुरमे की डली किसी घास के मैदान में दबाएं 7 शनिवार के दिन। बंदरों को गुड़ चना खिलाएं
और तेल में परछाई देखकर उसका दान करें। हिडन टैलेंट, पेशेंस, डिसिप्लिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेस्ट कैरियर्स, जुडिशरी, रिसर्च और सोशल सर्विस। ऐसे लोगों को ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जहां पर वो किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। जैसे जुडिशरी होती है, रिसर्च, किसी भी फील्ड की रिसर्च करना और लोक हित में काम करना इन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और सोशल सर्विस से ये लोगों को मदद दे सकते हैं, उनके लाइवलीहुड को इजी कर सकते हैं। राहु इन लग्न, तो अब बात आ गई है राहु की, जो आपके ससुराल को रिप्रेजेंट करता है, कानूनी दांव पेच को रिप्रेजेंट करता है और हर्डल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसकी पहचान मिस्टीरियस, अनप्रिडिक्टेबल होने वाली घटनाओं से होती है और अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ अट्रैक्ट होती है। राहु जब यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं तो इंसान को मालामाल बना देते हैं। ये अपने काम करने के स्टाइल से, यूनिकनेस के कारण लोगों में फेमस हो जाते हैं। बहुत अच्छे भाषण देना और दूसरों को अपने बातों को समझा देने की इनके अंदर क्वालिटी होती है। अगर ये अशुभ हो जाए तो ये सूर्य को ग्रहण लगा देता है, मेंटल स्ट्रेस देता है, एडिक्शन देता है और झूठ बोलने की आदत दे देता है। परहेज, ऐसे लोगों को कभी भी किसी के प्रति डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, दूसरों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए और ईगो को बढ़ने नहीं देना चाहिए। उपाय, खाली पेट ना रहें, गले में चांदी की चेन में चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा पहन कर रखें और नीले रंग को बिल्कुल अवॉइड करें। अब जब इनके हिडन टैलेंट की बात आ जाती है तो ये नई पीढ़ी के साथ चलने वाले टैलेंट्स रखते हैं, जैसे इनोवेशन या अनकन्वेंशनल थिंकिंग, जिससे इनके लिए बेस्ट कैरियर टेक, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टिगेटिव रोल्स और एआई जैसी उभरती हुई फील्ड में ये रेवोल्यूशन लाते हैं। केतु इन लग्न, स्पिरिचुअल, डिटैचमेंट, इंट्रोस्पेक्टिव। दोस्तों, केतु अगर लगन में होता है तो इंसान को ब्रांड बनाने की क्षमता रखता है। ऐसे लोगों का नाम लोगों में मशहूर होता है, उसके नाम से या उसके किसी प्रोडक्ट के ब्रांड से वो पहचाने जाते हैं। ऐसे लोग किसी भी चीज़ की गहराई में जाकर उसकी कमियों को कुरेद कर बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। अगर ये लोग स्पिरिचुअल फील्ड में जाते हैं तो लोगों पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। अगर केतु वीक हो जाए तो ये चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है, उससे फैमिली में डिटैचमेंट हो जाती है। ऐसे लोग मन से कमज़ोर हो जाते हैं, डिप्रेस फील करते हैं और इनको रीढ़ की हड्डी, कमर, पैर, नाभि के नीचे के रोग, मूत्र संबंधी परेशानी घेर लेती हैं और ये लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहने लगते हैं। तो इसके लिए परहेज और उपाय, ऐसे लोगों को अपने एंसेस्टर्स की जो लेगेसी है, जो उनके रिचुअल्स हैं, उनको बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी जरूरतमंद को परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे वो जीव जंतु हो, जानवर हो या कोई इंसान हो, उसकी मदद करनी चाहिए। उपाय, कानों में सोना पहनना चाहिए, माथे, जबान, नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए और कोई भी दो रंगा पत्थर 43 दिन गाय के जूठे पानी में धोकर गले में चांदी में मड़वा के धारण करना चाहिए। अब इनके हिडन टैलेंट, आध्यात्म, रिसर्च, वकालत, डीप फोकस। तो इनके लिए जो बेस्ट करियर बनते हैं वो होती है हीलिंग, रिसर्च, सिक्योरिटी और एस्ट्रोलॉजी। ये लोग किसी भी चीज़ के गहराई में जाकर अपनी रिसर्च को कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक ऑकेट साइंस है जिसको ये लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और स्पिरिचुअल क्वालिटी के कारण, किसी भी चीज़ के डीप में जाने के कारण ये लोग इसके गूढ़ रहस्यों को समझ आते हैं और लोगों को फ़ायदा दे पाते हैं। इसी प्रकार से ये वकालत में भी जा सकते हैं, क्योंकि वकालत में भी आपको घटना के अंदर तक जाकर उसको कुरेद कर सत्य को बाहर लाना होता है। तो ये लोग उस कार्य को भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आपके लगन में कौन सा ग्रह बैठा है कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए आपको स्पेशल उपाय रिप्लाई में बताऊंगा। और अगर आप अपने सूर्य को बेहतर करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में कमज़ोर सूर्य को मजबूती देना चाहते हैं और अपने जीवन के कार्यों में जो श्रेय है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सूर्य की इस वीडियो को जरूर देखें। तो फिलहाल दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।